नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं बीएचयू वर्ल्ड के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, इस समय आपके मन में जो सबसे ज़्यादा चीज़ परेशान कर रही है वो ये है कि बीएचयू द्वारा जो 16 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो डेट दी गई है, क्या इस डेट में एग्ज़ाम होगा या आगे फर्दर पोस्टपोन्ड होगा, और अगर पोस्टपोन्ड होगा तो एग्ज़ाम कब होगा। आज मैं इस वीडियो में आपसे इसी टॉपिक पे बात करूँगा। हर एक एस्पेक्ट पे मैं आपको डिटेल्ड एनालिसिस दूंगा जिससे आप सब चीज़ें खुद ब खुद सीख जाएं। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि बीएचयू की तरफ से ऑफिशियली कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। इस वीडियो में जो भी बात करूंगा वो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन होगा, ठीक है। आगे फर्दर कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो आपको चैनल पे वीडियो के फॉर्मेट में आपको बताया जाएगा। तो दोस्तों, मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा कि 16 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट दी गई है, इस डेट में एग्ज़ाम होने की संभावनाएं और ना होने की संभावनाएं दोनों पर ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस चीज़ को प्रूव करेंगे कि एग्ज़ाम 16 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में होगा या 16 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में ना होकर आगे फर्दर पोस्टपोन्ड होगा। इन दोनों में फैक्टर्स पे आपसे बात करूँगा। मैं सबसे पहले बात करूँगा कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ये प्रूफ करते हैं कि 16 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में एग्ज़ाम होने की संभावना नहीं है। तो देखिए, उसमें सबसे पहला जो मेजर फैक्टर वो ये है कि आज आपका 5 अगस्त हो चुका है, 16 अगस्त में हार्डली 10 दिन बाकी हैं और अभी तक बीएचयू की तरफ से कोई भी डेट शीट नहीं दी गई है। मतलब कि किस दिन कौन से कोर्स का एग्ज़ाम होगा ये अभी तक नहीं बताया गया है और 10-11 दिन ही हार्डली बचे हुए हैं। और किसी भी एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड जो है वो 7-8 दिन पहले आ जाता है। तो अभी तक डेट शीट ना निकालना, एडमिट कार्ड की कोई जानकारी ना देना, ये सब चीज़ें ऐसी लगती हैं कि एग्ज़ाम अभी जो है 16 अगस्त से तो फिलहाल नहीं होगा। दूसरा जो आपका मेजर पॉइंट है वो है कि इस समय पूरे देश में अनलॉक 3.0 चल रहा है और जिसमें ये बताया गया है कि सभी शैक्षणिक संस्थान, वो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी कुछ भी हो, वो 31 अगस्त तक बंद रहेगा। इसका सीधा सा मतलब है कि स्टूडेंट्स की गैदरिंग को रोका जा रहा है कि स्टूडेंट्स की कोई गैदरिंग ना होने पाए ताकि जो ये कोरोना है वो फैलने ना पाए। तो अगर स्टूडेंट्स की गैदरिंग रोकी जा रही है, इसका मतलब कि सरकार का कहीं ना कहीं ये रुख जरूर है कि 31 अगस्त तक कोई एग्ज़ाम भी ना कराया जाए, क्योंकि एग्ज़ाम में भी हमारी गैदरिंग ही होनी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से लगता है कि 31 अगस्त तक तो फिलहाल कोई भी एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए। तीसरा जो मुझे सबसे मेन पॉइंट लगता है वो ये है कि अभी तक के न्यूज़ के हिसाब से 12 अगस्त तक ट्रेन की जो भी सर्विसेज हैं वो अभी बंद की गई हैं कि 12 अगस्त तक कोई भी ट्रेनें नहीं चलेंगी, सिर्फ कुछ स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं। तो जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन है वो फिलहाल तो बंद ही है और अभी तक रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है कि 12 अगस्त के बाद सारी ट्रेनें चल जाएंगी। और जब तक ट्रांसपोर्टेशन नहीं चालू होगा, ट्रेनें नहीं चालू होंगी, तब तक एग्ज़ाम तो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कैसे करेगा। इसके संदर्भ में ये भी है कि अनलॉक 3.0 की गाइडलाइन में ये बताया गया है कि मेट्रो सर्विसेज जो है वो 31 अगस्त तक बंद की गई हैं। इसका मतलब मेट्रो में क्या होता है, गैदरिंग होती है, उस गैदरिंग को रोकने के लिए ही तो ऐसा किया गया है। और ट्रेन में भी गैदरिंग हो जाती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि 31 अगस्त तक ट्रेन भी शायद ना ही चले। बाकी तो जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से आएगा तभी चीज़ें जो हैं वो क्लियर होंगी। तो तीसरा ये मेजर पॉइंट है कि ट्रांसपोर्टेशन की अभी कमी है, तो उस हिसाब से एग्ज़ाम होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम है। चौथा पॉइंट जो है वो ये है कि बिहार में अभी 16 अगस्त तक लॉकडाउन है। ये आप सबको पता होगा कि बिहार में अभी 16 अगस्त तक लॉकडाउन है। तो उस हिसाब से लगता है कि 16 अगस्त से एग्ज़ाम शुरू होना इसकी भी पॉसिबिलिटी कम है, क्योंकि ये जो आपका एग्ज़ाम है वो किसी एक पर्टिकुलर स्टेट का एग्ज़ाम है नहीं, ये नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है, ठीक है। तो कहीं पर लॉकडाउन रहे और उसके बाद भी एग्ज़ाम कराया जाए, ऐसा तो पॉसिबिलिटी कम लगती है, ठीक है। तो एक ये भी पॉइंट है जिसके से हम कह सकते हैं कि फ़िलहाल जो है वो एग्ज़ाम अभी नहीं होगा, आगे इसको फर्दर पोस्टपोन्ड किया जा सकता है। एक अगला पॉइंट आपका ये है कि बहुत सारे ऐसे जो नेशनल लेवल के एग्ज़ाम थे, जैसे आपका जेई हो गया, नीट हो गया, बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम थे जो जुलाई और अगस्त में शेड्यूल्ड थे,
उन सभी को, जैसे बहुत सारे ऐसे एग्जाम जो 9 अगस्त 16 अगस्त को भी शेड्यूल थे, उन सभी को फर्दर सितंबर अक्टूबर के लिए पोस्टपोन कर दिया जा चुका है। ठीक है, तो इससे ये साफ लगता है कि जो भी एग्जाम अगस्त में होने हैं उसको कहीं ना कहीं प्लानिंग है कि सितंबर में कराया जाए। तो इससे लगता है कि आपका अगस्त में जो है वो एग्जाम को पोस्टपोन किया जा सकता है। तो ये सब कुछ पॉइंट्स है जिनके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि अभी ऐसा लग रहा है कि फिलहाल अगस्त में तो कोई एग्जाम नहीं कराया जाएगा। हाँ, अगस्त के बाद जो है वो एग्जाम कराने की संभावना बन रही है। अब बात कर लेते हैं एक जो इसका दूसरा एस्पेक्ट है कि क्या एग्जाम कराने की संभावनाएं हैं, उससे रिलेटेड भी कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस चीज को प्रूव करते हैं कि हाँ एग्जाम हो भी सकता है। तो दोस्तों उसमें देखिए मैंने बहुत कुछ रिसर्च किया, मैं ये ढूंढने की कोशिश किया कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो ये प्रूव कर दे कि हाँ एग्जाम हो भी सकता है। मुझे मेजर 3 पॉइंट्स मिले हैं। सबसे पहला मेजर पॉइंट क्या है कि यूपी में बीएड का एंट्रेंस एग्जाम जो है वो 9 अगस्त को शेड्यूल्ड है, उसका एडमिट कार्ड इशू कर दिया गया है। उसमें 4,31,000 से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो अपीयर होने वाले हैं। तो ये लगता है कि अगर यूपी में 4 लाख बच्चों का एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है तो बीएचयू का क्यों नहीं कराया जा सकता है। बीएचयू में भी तो आपके 5-5.5 लाख फॉर्म डले हुए हैं, उतने बच्चों को एग्जाम देना, तो एग्जाम क्यों नहीं कंडक्ट कराया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर भी एक पॉइंट आता है कि यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम सिर्फ यूपी में होना है और बीएचयू जो है वो नेशनल लेवल का एग्जाम है, वो पूरे देश में होना है। ठीक है, इसमें जो दूसरा पॉइंट आता है वो ये है कि बीएचयू का बीएससी नर्सिंग का एग्जाम जो है उसकी एग्जैक्ट डेट जो है वो 23 अगस्त दी गई है। तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बीएचयू प्रशासन का जो रुख है वो कुछ है कि अगस्त में पेपर कराने का। तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर उस एग्जाम को इन्होंने शेड्यूल किया है तो इस एग्जाम को भी शेड्यूल्ड कर लें। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी एक पॉइंट फिर फंसता है कि बीएचयू के जो जैसे यूजी पीजी ये सब जो एग्जाम है वो बीएचयू के एग्जामिनेशन कंट्रोलर से गवर्न किए जाते हैं और बीएचयू बीएससी नर्सिंग का जो एग्जाम है वो आईएमएस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस आईएमएस बीएचयू के द्वारा गवर्न किया जाता है। तो दोनों लगता तो है कि थोड़ा डिफरेंट है। तो और ये भी है कि आपका जो बीएससी नर्सिंग का एग्जाम है वो आपका बनारस में ही होता है। ठीक है, और जो आपका बीएचयू की यूजी पीजी के एग्जाम है ये पूरे देश में होता है, बहुत सारे सेंटर्स बनते हैं। तो यहाँ पर भी लगता है कि इसका रेफरेंस जो है वो कुछ खास लिया नहीं जा सकता, लेकिन तब भी एक पॉइंट को इसको हम एज ए कंसीडर कर सकते हैं। तीसरा जो है वो सबसे मेन पॉइंट है वो है एडमिनिस्ट्रेशन का रुख। आजकल जो भी डेली वहाँ के जो भी लोकल न्यूज़पेपर है बनारस के, वहाँ आए दिन ये न्यूज आती रहती है कि बीएचयू प्रशासन ये कहता है कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं, हम पूरी तरीके से तैयार हैं, जैसे ही हमें आदेश मिलेगा हम एग्जाम करा लेंगे। तो एक चीज़ तो ये लगता है कि बीएचयू एडमिनिस्ट्रेशन, सीधी सी बात है कि समय बहुत ज़्यादा मिल गया था तो एडमिनिस्ट्रेशन तो एग्ज़ाम कराने के लिए पूरी तरीके से तैयार होगा। ठीक है, तो एक ये पॉइंट हो सकता है कि हाँ बीएचयू एग्ज़ाम जल्दी करा सकता है, हो सकता है 16 से स्टार्ट होकर 25 अगस्त से भी स्टार्ट हो सकता है, ऐसा भी कुछ हो सकता है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरीके से तैयार है और अगर कोई परमिशन मिल जाती है तो फिर उसके बाद एग्ज़ाम हो भी सकते हैं। ठीक है, अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि सर आपने होने ना होने दोनों की बात कह दी, अब हम कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि इसमें कंक्लूजन फाइनल क्या निकल रहा है। तो देखिए, जो मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं आपको बता दूं कि जो एग्ज़ाम पोस्टपोन होने की प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा है। जो मैंने आपको फैक्टर्स बताए, आप खुद अगर कंपैरिजन करेंगे, होने ना होने के दोनों के फैक्टर्स के कंपैरिजन करेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि ना होने की पॉसिबिलिटी जो है वो कहीं ज़्यादा है। ठीक है, अब अगर बात यह है कि अगर आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होगा फर्दर तो वो कब हो सकता है। देखिए, जो मुझे लगता है वो सबसे ज़्यादा जो प्रोबेबिलिटी है वो है आपकी सितंबर में होने की। सितंबर में होने की प्रोबेबिलिटी क्यों है, कौन से ऐसे सर फैक्टर्स हैं जो आपकी इस बात को प्रूव करते हैं। तो देखिए, इसमें जो फैक्टर्स मैं बताता हूं। सबसे पहला जो मेजर फैक्टर है कि जो आपके नेशनल लेवल के एग्जाम्स हैं, जैसे आपके जेई मेन हो गया, जेई एडवांस हो गया, नीट हो गया, ये सब बहुत बड़े एग्जाम हैं। दोनों अगर इन सब एग्जाम्स को मिला लें तो लगभग 30 लाख बच्चे जो है आपके एग्जाम देंगे। इन सभी एग्जाम को सितंबर में शेड्यूल्ड किया गया है। सीधी सी बात है, अगर 30 लाख बच्चों का नेशनल लेवल का एग्जाम लिया जा सकता है तो बीएचयू तो फिर छोटा एग्जाम है, बीएचयू को आसानी से कंडक्ट कराया जा सकता है। इसका मतलब अगर जेई मेन, एडवांस, नीट ये सब अगर एग्जाम कंडक्ट हो रहे हैं तो आपका सितंबर में बीएचयू भी आसानी से कंडक्ट कराया जा सकता है। दूसरा मेन पॉइंट क्या है कि जो आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम हो वो सितंबर में शेड्यूल किया गया है। तो फिर यहां से भी लगता है कि हाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जाम होगा तो बीएचयू का क्यों नहीं होगा।
और सीधी सी बात है, अगर सरकार ने इस तरीके से जेईई मेन, नीट, इन सब का अगर डेट रखा है तो कुछ सोच के रखा हुआ, कहीं ना कहीं उसका ये रुख है कि हाँ सितंबर में एग्ज़ाम कराना है। लेकिन एक बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं, एग्ज़ाम होना ना होना किसी को ये नहीं पता था कि सितंबर तक चीज़ें जाएंगी। सब लोग पहले कहते थे कि जुलाई में हो जाएगा एग्ज़ाम, अगस्त में हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे डेट जो है टलती गई। इसका रीज़न क्या है? सब कुछ डिपेंड करता है सिचुएशन पर कि सिचुएशन कैसी है। अगर अभी आपकी सिचुएशन वर्स्ट हो जाएगी, मान लीजिए अगर वर्स्ट होती है, तो सितंबर के एग्ज़ाम भी कैंसिल होंगे, अक्टूबर में होंगे, फिर नवंबर, पोस्टपोन तो आगे फर्दर होंगे ही, क्योंकि स्टूडेंट के हेल्थ से ऊपर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये कोई नहीं आपको एग्जैक्ट बता देगा कि एग्ज़ाम कब हो जाएगा। ठीक है, वो सब कुछ सिचुएशन पर डिपेंड करता है। हाँ, ये है कि हमारे यहाँ केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, 50,000 55,000 केसेस डेली आते हैं, लेकिन एक पॉजिटिव न्यूज़ भी है उसमें कि आपकी रिकवरी रेट बहुत अच्छी है। तो ये सब जो बातें हैं ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट करती हैं, लेकिन इतना मान के आप चल लीजिए कि अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन होता तो वो सितंबर में होने की पॉसिबिलिटी उसकी ज़्यादा है। एक ये भी पॉइंट है इसमें आपका कि जो यूजीसी है, यूजीसी ने फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए कहा है कि 30 सितंबर तक आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा। ठीक है, अब 30 सितंबर तक मतलब यहाँ पर भी दिख रहा है सरकार का रुख है सितंबर में एग्ज़ाम कराने का। ठीक है, यहाँ से हम ऐसे एनालिसिस कर सकते हैं। एक पॉइंट ये भी है कि जितने भी गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम जो भी अगस्त में शेड्यूल्ड थे, जुलाई में शेड्यूल्ड थे, उन सबको जो है फर्दर आगे आपका सितंबर, अक्टूबर, इन सब महीनों में शेड्यूल्ड कर दिया गया है। जैसे कि आपका 4 अक्टूबर को यूपीएससी का एग्ज़ाम, यूपीएससी प्री का एग्ज़ाम रखा गया है। तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि सितंबर लास्ट या सितंबर में, अक्टूबर में आपके एग्ज़ाम कराने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अब बात आती है कि सर पिक्चर पूरी तरीके से क्लियर कब होगी। तो जो मुझे लगता है कि आपका 15 अगस्त, 20 अगस्त, इन सब के अराउंड जो है आपकी पिक्चर्स काफ़ी कुछ क्लियर होने लगेंगी। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न एक तो ये है कि आपका जेईई मेन का एग्ज़ाम आपका 1 सितंबर से है। तो अगर 1 सितंबर से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है तो उसका एडमिट कार्ड आना वो 8-10 दिन पहले तो आएगा ही आएगा। तो अगर एडमिट कार्ड आ जाता है तो इसका मतलब एग्ज़ाम कराया जाएगा। एग्ज़ाम अगर जेईई मेन नीट का होगा तो सीधी सी बात है आपका एग्ज़ाम भी कराया जाएगा, उसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सब बातें समझ में आई होंगी कि आपका एग्ज़ाम अगर पोस्टपोन्ड होगा तो ज़्यादा होने के चांसेस कब हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात ये कहूँगा कि आपका एग्ज़ाम कभी भी हो, जैसे मान लीजिए अगर अगस्त में नहीं भी हो रहा है तो कब होगा? सितंबर में होगा। 1 महीने का आपको और टाइम मिल जाएगा। तो आप अपनी पढ़ाई को ब्रेक मत कीजिए और इन सब चीज़ों के चक्कर में दिन भर मत पड़े रहिए। आप यही दिन भर सर्च करते रहेंगे कि क्या डिसीजन हुआ, कहाँ से क्या न्यूज़ मिल जाए कि एग्ज़ाम पोस्टपोन की न्यूज़ मिल जाए। इस चीज़ के पीछे मत परेशान होइए। बीएचयू की तरफ से कुछ भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो हमारे चैनल बताया जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी और आपके मन में जितने भी एग्ज़ाम के, एंट्रेंस एग्ज़ाम के डेट को लेकर जितना भी कन्फ्यूज़न होगा वो कहीं ना कहीं दूर हो गया होगा। एक बात मैं और ऐड कर देना चाहता हूं कि जो हमारे सीएचएस के कैंडिडेट्स हैं, जिसमें 6th, 9th और 11th के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, मैं अभी तक देखिए उनके यूजी पीजी के लिए तो कहा भी गया कि 16 से 31 में एग्ज़ाम कराया जा सकता है, लेकिन सीएचएस के लिए ये भी नहीं बताया गया है। सीएचएस के लिए एंट्रेंस एग्जाम डेट से रिलेटेड कुछ भी न्यूज़ नहीं आई है। आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, जैसे ही कोई न्यूज़ आएगी आपको बताया जाएगा। सीधी सी बात है कि 6th, 9th, 11th में जो बच्चे होते हैं उनकी एज कम है, वो छोटे बच्चे, तो उनका एग्ज़ाम जो है उसकी कराने की प्रोबेबिलिटी तो और है कि उसमें आपको थोड़ा डिले होगा उसमें, लेकिन कब तक जाएगा वो जब बीएचयू क्लियर करेगा तो आपको पता चल ही जाएगा। आप सभी कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आपका मन क्या है, आप क्या चाहते हैं कि आपका एग्ज़ाम कब हो या आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो तो कब तक पोस्टपोन्ड हो। ये कमेंट बॉक्स में हमें आप जरूर बताएं। और साथ ही साथ आप ये जरूर बताएं क्या आपके मन में जो भी दुविधाएं थी वो क्या इस वीडियो के माध्यम से दूर हुई या नहीं दूर हुई। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। बाकी बीएचयू वर्ल्ड से जुड़ने के लिए आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी हमारे अदर सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर हैंडल पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। एग्जाम से रिलेटेड आपको सारी अपडेट वहाँ पर दी जाएगी। और बीएचयू वर्ल्ड के ऑनलाइन कोर्स या टेस्ट सीरीज से जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को विजिट करके सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।